ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, राइट। नाउ देयरफॉर टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू वन ए माइनस ए टी स्क्वायर प्लस b इंटू वन बी, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ ही लिख रहा हूँ, प्लस बी टी, टी वाला अभी कोई भी टर्म नहीं आया है, और कैसे भी लिख सकते हैं। चलो, प्लस c इंटू वन सी, देन माइनस टू सी टी, राइट, माइनस टू सी टी एंड प्लस सी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से हम अरेंजमेंट अच्छे से हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू सी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू सी टी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। Okay, so if you compare all the coefficients, so c minus a equal to 0 implies c equal to a, b minus 2c equal to 1, right, and a plus b plus c equal to 0. So if I put c equal to, c को a के टर्म्स में लिख दूं, या a को c के टर्म्स में लिख देता हूँ, b को भी c के टर्म्स में लिख देता हूँ, 1 plus 2c, तो ये पूरा इक्वेशन मेरा c के टर्म्स में हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। So my a equal to c, b is equal to 1 plus 2c, and this is also c. So 2 plus 1, 3 plus 1, 4c. 4c equal to minus 1, c equal to minus 1 by 4. Okay, तो c minus 1 by 4 ही आएगा। b equal to 1 plus 2 times minus 1 by 4. It is your 1 minus half. So it is your half or not? Okay, and c equal to a. So I can say a equal to minus 1 by 4. So a and c both you will get as minus 1 by 4 and b as half. ठीक है, अब हो जाएगा उसके बाद इंटीग्रेशन। इट इज इजी और नॉट, राइट। a बाई वन माइनस टी लॉग मोड वन माइनस टी हो जाएगा, c बाई वन प्लस टी वो आपका c बाई लॉग मोड वन प्लस टी हो जाएगा। चलो, वन माइनस टी स्क्वायर का कैसे करोगे, टेल मी। इंटीग्रल वन माइनस टी होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर? वन अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बी और नॉट, राइट। सो हो जाएगा, बोलो इंटीग्रल कराऊं, राइट। यस, माइनस वन अपॉन वन माइनस टी, इट इज इजी, राइट। इतने सारे क्वेश्चन किए तो वो अब आसान है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 खत्म होता है। शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? किसी को भी इंटीग्रेशन में डाउट हो तो बोलो, डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पक्का क्लियर है ना स्टूडेंट्स? किसी को भी क्वेश्चन 5 में रिपीटेशन चाहिए, जस्ट टेल मी। ओके, या कोई स्टेप में ना पता चला हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। Irfan is there. Shall I show you solution? Integration. Okay, how many of you are having doubt in question 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 में सेम कंसेप्ट यूज करना है, isn't it? सेम कंसेप्ट जो हमने क्वेश्चन 5 में यूज किया। पहले आप ये देखो क्वेश्चन 6 को, कि किसी भी एक को ले रहे हो डिफरेंशियल, उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में नहीं है, राइट। सेम क्वेश्चन लास्ट में हो रहा था, तो तब हमने क्या किया, राइट। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या था? 10 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन समथिंग, राइट, जिसको हमने साइन बाई कॉस में कन्वर्ट किया था, राइट। यस, 10 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन, राइट। तो जब हमने 10 को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर दिया,
तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही प्रॉब्लम हो रही थी कि हम किसी को भी एज्यूम कर रहे हैं टी, तो उसका dt ऊपर नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में हो गया, तो इसको हमने टी ले लिया, राइट, साइन को, तो ये कॉस एक्स dx आपका dt हो गया। वही सेम चीज यहाँ पे है, राइट। सो वहां पे हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में इधर हमारे पास कॉस था, तो आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो सेम थिंग्स हियर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका साइन है, तो ऊपर नीचे अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल dx डिवाइड बाय साइन एक्स dx, साइन इंटू साइन इट इज योर साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और नॉट, और साइन एक्स dx आपका क्या हो जाएगा, dt, मतलब अगर वो t ले रहे हैं तो। ओके, ठीक है, अगर मैं इसको t ले रहा हूँ तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस टी स्क्वायर। चलो इसके बाद अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, विष्णु कुछ और बोल रहे हैं। सर वी कैन कन्वर्ट कॉस स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर, नॉट रिक्वायर्ड सर वी कैन कन्वर्ट कॉस स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर। बट कॉस स्क्वायर को अगर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर भी उसका इंटीग्रल करने के लिए, ठीक है, मान लो आपने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 3 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपको मिल रहा है 1 अपॉन साइन इंटू 4 माइनस साइन स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन आप अप्लाई भी करोगे यहाँ पे, राइट, पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा आपको ये मिलेगा, जो ये सेम मिस्टेक जो वो वाले क्वेश्चन में की। ओके, बी साइन एक्स प्लस, अच्छा 2 माइनस साइन 2, सॉरी राइट, फैक्टर वाला भूल ही गया वापस, 2 माइनस साइन 2 प्लस साइन। ओके, चलो, तो ये आपको a बाई साइन प्लस b बाई 2 माइनस साइन प्लस c बाई 2 प्लस साइन, अगर आपको abc मिल भी रहा है तो a बाई साइन का तो आप इंटीग्रेशन कर भी लोगे, बट ये अगर b आपको कोई भी कोएफिशिएंट मिल सकता है तो 1/2 माइनस साइन का आप इंटीग्रल कर पाओगे। डू वी हैव एनी फॉर्मूला फॉर दैट, राइट। हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास उसकी फॉर्मूला होनी चाहिए, राइट, तो इंटीग्रल। सर हाँ सर 1/a- मतलब इसके लिए फॉर्मूला होगा ना सर, b/2 - x हमने पढ़ा था पिछले में। b/2 माइनस जब भी साइन, हाँ सर, जब भी ऑफ द टाइप ऑफ इंटीग्रल 1/a + b sin x, हाँ तब सर हम 1 t बाई, sin x/2 को t मान लेंगे। हाँ 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 हाँ, और वो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा फिर। हाँ सर, लेकिन इस मेथड में वो करने की जरूरत नहीं पड़ी सर, मुझे सेम मेथड किया मैंने। हाँ, क्योंकि बहुत मुझे लंबा। b और c सेम आ गया सर। हाँ, तो फिर b और c सेम आ गया, तो मैं कॉमन निकाल के फिर वापस मुझे वो 4 - sin² ही आ गया। फिर अच्छा, फिर वो कॉमन निकाल के आपके पास 4 माइनस साइन स्क्वायर है, फिर आपने क्या किया। सर न्यूमरेटर में साइन आ गया सर, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया था बीच में। मतलब बी और सी के कोएफिशिएंट्स सेम मैग्नीट्यूड में सेम थे, साइन में अपोजिट, तो बीच में माइनस साइन आ गया। तो अच्छा, न्यूमरेटर फिर में मुझे, 4 माइनस साइन स्क्वायर आया। हाँ डिनोमिनेटर में 4, हाँ हाँ सर। अगर इसका डिफरेंशियल भी अगर ऊपर सेट करना है तो फिर कॉसेस भी तो चाहिए ना। सर उसको डिनोमिनेटर में कॉस का कन्वर्ट कर दिया सर, तो ऊपर साइन है ना। अच्छा राइट, फिर आप इस कॉस में कन्वर्ट कर दिया, राइट, फिर आप इस 3 प्लस कॉस स्क्वायर कर दिया। ओके ओके, तो सर लेकिन आंसर जो पीछे मैच नहीं हुआ सर, मुझे कन्वर्ट करना पड़ा। ओके, हाँ वो है, वो करेगा डेफिनेटली। ओके गुड, राइट, लेंथी बट ये है। ओके, सो ठीक है, सो ट्राई टू चूज इजीएस्ट मेथड। ओके, अब डेफिनेटली जब ट्राई कर रहे हैं हम पहली बार, तब हमें नहीं पता चलेगा कौन सी इजी है, बट ट्रायल एंड एरर से फिर पता चल जाता है। तो भी जितना ट्राई करना है उतना सब, जितने भी मेथड्स दिमाग में आ रही है वो सारी मेथड से ट्राई कर लो। तो जैसा आपने ये मेथड से ट्राई किया तो आपको पता चल गया, राइट, कि ये मेथड अब लंबी जा सकती है। तो एग्जाम में जब ये दिमाग में आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ऑलवेज जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सो एक चीज दिमाग में रखो कि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाती है तो इट विल बी इजियर फॉर यू, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर लूंगा तो फिर मुझे tan x/2 2 इक्वल टू टी वाला मॉडल यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई विल सी कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है मेरे पास कि जिससे मैं ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उसका डायरेक्ट इंटीग्रल कर पाऊँ, डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला हो, राइट।
अगर वो कोई फॉर्मूला नहीं है तो फिर आप ये मेथड से आगे बढ़ सकते हो। ओके चलो, अब ये 1/1 - t², 3 + t², सिर्फ t² वाले टर्म है। बोलो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी समझाया, राइट? डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? कुछ तो बोलो। a/1 - t² प्लस b/3 + t²। ओके, a आपको क्या मिलेगा? 1 - t², 1 - t² कैंसल, राइट? क्या नॉट डायरेक्ट, क्या बोल रहे हो? a = 1/3 + t²। ओके विष्णु, अभी तो समझाए क्लास के स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पे टी वाला कोई टर्म नहीं है, न्यूमिनेटर में कोई टी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप एटी प्लस बी लोगे, बीटी सीटी प्लस बी लोगे, तो वो जीरो ही आएंगे आपके कोएफिशिएंट्स, राइट? चलो, तो अब अगर यहाँ पे मैं t² = 1 रख रहा हूँ, सो a = 1/4, राइट? 3 + 1 4। चलो, अब ये आपका 3 + t², 3 + t² कैंसल, तो b आपको हो जाएगा 1/1 - t²। ओके, अब वहां पे t² की वैल्यू में क्या रखूंगा? -3, राइट? तो 1 -3 -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, तो a और b दोनों 1/4 मिलेगा आपको, राइट? ओके, so this is equal to your integral 1/4 1 - t² plus 1/4 3 + t², राइट? या आप डायरेक्टली पहले 1 1 लेके चेक कर सकते हैं, राइट? पहले डायरेक्टली आप 1 1 लेके चेक कर सकते हैं। अगर मैं दोनों जगह 1 1 ले रहा हूँ, तो 3 + t² प्लस 1 - t² प्लस t² माइनस t² कैंसिल, 3 + 1 4, और आगे मैं 1/4 कर दूंगा। सो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, BC यहाँ पे है ही नहीं, कुछ मिस्टेक हुई होगी, देखो। ओके, सो 1/4, चलो 1/a² - x², तो इट इज योर 1/2a, राइट? 1/2a, या उसके नीचे लिख रहा हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। 1/4, ओके चलो, ये आपको 1/2a, a is 1, राइट? चलो, log mode a + x/a - x plus 1/4, right? Now 1/a² plus x², so it is your 1/a, a is √3, tan inverse x/a or not, right? Tan inverse x is t, a is √3 plus c। ओके चलो, अब t हमने किसको एज्यूम किया था? cos और नॉट, राइट? so this is equal to 1/4 cos को या sin को, राइट? cos को, राइट? 1/4 आपको कैसे दिया है? कॉमन निकाल के दिया है, मल्टीप्लाई करके दिया है? नहीं, आंसर तो है ही नहीं, इधर ऑप्शन नहीं है। So 1/4, this will be your 1/2 log mode 1 plus cos x divided by 1 minus cos x plus 1/4 √3 tan inverse. What is your t? T is your cos x by √3 plus c. सर Yes, कुछ गलती? सर कॉस का डेरिवेटिव निकालते वक्त माइनस साइन आएगा ना सर? आपने माइनस साइन नहीं लिया। यस, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, राइट? तो अगर वो माइनस साइन में नीचे दे देता हूँ, तो आपका t² माइन नहीं, पहले, हाँ पहले भी दे सकते हैं, पर चलो पहले लिया ही नहीं, तो माइनस सभी जगह इधर आ जाएगा बाहर। तो ये हम कर सकते हैं। फिर आप अंदर दोगे तो अगर ये लॉग के अंदर की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, राइट? और इधर माइनस आ सकता है। दैट्स इट। सो 1/4 1/2 log मोड, अगर अंदर दे रहा हूँ तो 1 - cos by 1 + cos, जैसे आप cos - 1 by cos + 1 भी लिख सकते हो। So 1 - cos by 1 + cos, and this will be your -1/4 √3 tan inverse cos x by √3 plus. Is it clear? Okay.
Shall we move to next question? Question number 6 is clear or not? Please type in chat box. सर हाँ, yes. और सर वो मॉड के अंदर हो सकता है क्या सर, मतलब जो आपका आंसर अभी 1 माइनस कॉस एक्स आया ना सर, पीछे कॉस एक्स माइनस 1 दिया cos हुआ x है। माइनस 1 दिया है, तो वो दोनों सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मोड a माइनस बी इक्वल टू मोड b माइनस ए। राइट, अब पीछे वो ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि सर उन्होंने पहले लिए ले लिया हाँ होगा हाँ, शायद से। पहले ले लिया तो वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई। राइट, सो वो अदर मेथड कौन सा? नहीं, वो बहुत लंबा होगा। ये वाला जो हर्षा ने ट्राई किया, ये बोल रहे हो आप विष्णु? Right. नहीं, ये आप इसी मेथड को फॉलो करो, उससे आप चाहो तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7? जस्ट रेज योर हैंड। एक्स वन प्लस क्यूब रूट एक्स होल स्क्वायर, ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें स्क्वायर रूट एक्स एंड क्यूब रूट एक्स था, इजंट इट? 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स। आपको याद था उसमें हमने एक्स क्या एज्यूम किया था, ताकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों निकल जाए? t⁶ और नॉट? राइट, तो यस, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है। यहाँ पे 1 प्लस क्यूब रूट एक्स है, बट सिर्फ क्यूब रूट है। राइट, सो अगर मैं x इज इक्वल टू टी क्यूब एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज, राइट, इफ आई एम एज्यूमिंग x इज इक्वल टू टी क्यूब, तो dx आपका क्या हो जाएगा? 3t² dt। okay, so if I put all these values over here, so I will be equal to integral dx is your 3t² dt divide by x is your t cube and 1 plus cube root x is t। right, t cube into 1 plus t हो सकता है। ठीक है, फिर एक एक ये आपका कैंसिल हो जाएगा, t², सो 1/t इंटू 1 प्लस टी, और सॉरी स्क्वायर भी है, 1/t इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ओके, क्या ये चीज़ पता चली? राइट, और इसको मैंने फार्मूला बुक में लिखाया था क्या आपको? राइट, कि उसका एलसीएम आपको टी लेना है। हाँ, ये रहा। ओके, तो तब x इक्वल टू टी टू टू और के लेंगे हम। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही फॉर्म था, सिर्फ अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म है। राइट, 1/3 है। ओके, और वो एक यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ इधर। राइट, पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी आपने किया ही है। जो पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स्ट्रा मॉड्यूल के अलावा जो हमने क्वेश्चंस में देखा, a डिवाइड बाय at² plus b and ct² plus d, then you can directly take this as, या इसे आप 1 या कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लो, a डिवाइड बाई at² प्लस b प्लस b डिवाइड बाई ct² प्लस d। राइट, यहाँ उल्टा t² होगा तो भी चलेगा, राइट, बट t² को आप उसमें कन्वर्ट करोगे ही। तो moral of the story is there should not be t term here, right? So you can do it directly this way. अच्छा, बाकी सब तो है ही वहाँ पे। राइट, और वो चीज़ पे ध्यान देना है कि फैक्टराइजेशन, उनके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हम, तभी वो करना है। ओके, चलो अब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू टी क्यूब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नहीं, 0.5। ओके, सो ये पता चला आपको पहले, राइट, कि मैम ने x इज इक्वल टू टी क्यूब ले लिया, तो उससे ये आपका 3t² ये कैंसिल, तो ये आपको बचेगा आपके पास 3 डिवाइड बाई टी इंटू 1 प्लस टी²। अब टी इंटू 1 प्लस टी² के लिए अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शंस देखूं,
ओके, तो आपके क्या हो जाएंगे, ए बाई टी प्लस बी बाई टी प्लस वन प्लस सी बाई टी प्लस वन होल स्क्वायर और नॉट, क्या वन की जगह 3 रख दो इधर, तो 3 को ही कंपेयर कर देंगे। सो ए के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस वन होल स्क्वायर, बी के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा टी इंटू टी प्लस वन, और सी के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ओनली टी, ओके, विच इज इक्वल टू 3। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, ए टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, बी आपको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस टी, और सी आपको मिलेगा टी इक्वल टू 3, राइट। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेंगे ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 0, टी के कोएफिशिएंट्स आपको मिलेंगे 2a प्लस बी प्लस सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, एंड कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगी ओनली a which is equal to 3. So if a equal to 3, that means b equal to minus 3. And if a equal to 3 and b equal to minus 3, 3 to the 6, 6 minus 3, 3. So c is also equal to minus 3. Okay. So ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल 3 by t minus 3 by 1 plus t minus 3 by 1 plus t square dt. चलो 3 ln t और ln mod t minus 3 ln mod 1 plus t, right? Now minus 1 upon 1 plus x square, right? तो ये minus 3 common, sorry my mistake, ये आपका 1 plus t whole square, okay? So 1 upon x square, उसका इंटीग्रल आपका minus 1 upon x, so plus 3 upon 1 plus t plus c, and in the end we will put t equal to x cube, तो ये आपका हो जाएगा 3 times ln mod x cube by 1 plus x cube प्लस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। अब इधर भी आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट, बट आपको एक्स टू द पावर 1/3 में दिया है, राइट। सॉरी, यस, वही तो मिस्टेक होगी, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब है, तो टी शुड बी एक्स टू द पावर 1/3, ओके, टी शुड बी एक्स टू द पावर 1/3, माय मिस्टेक, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, ओके, इज इट क्लियर ना? ऑप्शन ए नहीं, बट वो नहीं है ना, हाँ, ऑप्शन ए, राइट, 3 ln x to the power 1/3 by 1 plus x to the power 1/3 plus 1 upon 1 plus x to the power 1/3 plus c. चल, इज इट क्लियर नाउ? सर हाँ, यस, सर मैंने x to the power 1/3 डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल के किया सर, ओके, तो फिर वो सेकंड टर्म में मुझे न्यूमरेटर में भी आ रहा है सर x to the power 1/3। ओके, चेक, लेट अस चेक दैट, गिव मी अ मिनट, x is equal to t by t, आपने x to the power 1/3 को डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला, राइट, मतलब ये स्क्वायर वाली टर्म थी, तो वो आपका 2/3 बाहर निकलेगा फिर, ओके, हाँ सर। जगह 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 स्पेस, ओके, तो ये आपका हो सकता है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2/3 इंटू एक्स, फिर ये आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 होल स्क्वायर, इजंट इट? फिर ऊपर आपके पास dx है एज इट इज, ओके, नाउ 2/3 प्लस 1, इट इज योर 1/3, oh sorry, 2 प्लस 1 3/3 x, राइट, बट नहीं, 2/3 प्लस 1 है ना, तो 2 प्लस 3 5/3, एक्स टू द पावर 5/3 हो जाएगा, फिर पावर में जाएगा तो हाँ माइनस, सर, हाँ, तामोजित वाला मेथड। अच्छा, अच्छा होता मुझे तो, -1/3 को अगर आप t ले रहे हो तो -1/3 एक्स पावर -1/3 -1 -4/3, ओके, अच्छा, तो एक x आपने इधर ही रहने दिया और फिर इसको -4/3, ओके ओके, यस, तो उस मेथड से भी हो सकता है, सर नहीं आया ना सर, नहीं है, क्यों? -1 -5/3 मतलब ऊपर हुआ ना, तो हाँ सर उसको -5/3 हुआ, उसको मैंने -4/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3 -1 किया। किया, तो वो एक्स टू द पावर -1 को वापस इधर रख देते हैं, नीचे वो x हो जाएगा,
-1/3 है ना सर? हाँ हाँ, पर आ, ये एक्स टू द पावर -1 को तो नीचे रख सकते हैं ना, एक्स करके, नहीं? सर एक्स टू द पावर -5/3 है ना, उसको मैंने एक्स टू द पावर -4/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3 लिया। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 यार, दिमाग कहाँ है। हाँ, यस 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 यस। हाँ तो बस, तो ये आपका, अगर एक्स टू द पावर -1/3 को आप टी ले रहे हो, तो नीचे आपके पास हो जाएगा 1 + t²। राइट, ये आपका हो जाएगा टी, और ये आपका हो जाएगा डी टी। राइट, कांस्टेंट को आपको देखना पड़ेगा, इजंट इट? हाँ सर। हाँ, t/1 + t² फिर, हाँ, सर जो सेकंड टर्म है ना सर, जो ऑप्शन ए में ही 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, मुझे न्यूमरेटर में भी एक्स टू द पावर 1/3 आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब थोड़ा मैं गुम गया, पता नहीं चला। कौन सी इसका सेकंड टर्म अगर मैं यूज करूं, मतलब a/1 + t प्लस b/1 + t², इसके लिए बोल रहे हो ना? नहीं सर, मैं आंसर के लिए बोल रहा था। अब करो सर, इस मेथड से देखते हैं मैं कहाँ गलत किया, पता। ठीक है, इस मेथड में वही मुझे टी का एक दिक्कत लग रहा है। चलो देखते हैं। ओके, सो a/1 + t प्लस b/1 + t² ओके, और ओके, यहाँ पे जगह इधर यूज कर लेते हैं। सो t कैन बी रिटर्न एज a × 1 + t + b। ओके, तो t कैन बी रिटर्न एज, वो कोएफिशिएंट्स तो अलग है ही, राइट? मतलब जो आपका कांस्टेंट निकला है वो आपने अलग साइड पे रख ही दिया है, ओके, डिफरेंशियल के लिए, तो टी एज्यूम करने के लिए। सो a + at + b, राइट, तो आपका ये a + b आपका हो जाएगा 0, और a आपका हो जाएगा 1, तो b आपका हो जाएगा -1। ओके, तो बस ये मिला आपको 1 n - 1। तो और आगे आपका ऑलरेडी 1/3 या समथिंग क्या आया था कांस्टेंट जो हमने बाहर रखा? -3 से। -3। एक्स टू द पावर -1/3 को हमने टी लिया ना? हाँ सर, तो उसका डेरिवेटिव फिर -1/3 इंटू एक्स टू द पावर -4/3 होगा, तो हाँ, वो dt के लिए चला गया था -3। -3। ओके, तो इधर आपके पास है -3 बाहर। तो अब -3 ln 1 + t, फिर यहाँ पे तो आपका 1/1 + t² है, राइट, और ए आपको 1 मिला है, बी -1 मिला है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और वो ऑलरेडी आपका -1/t आएगा, तो -1/1 + t। और गिव मी अ मिनट, बैटरी इज लो। ओके, हाँ, तो अभी हम कहाँ पे आ गए? यस, सो t = a, यस, 1/1 + t। टी हमने लिया था, एक्स टू द पावर -1/3 को हमने टी लिया था, राइट? तो -3 ln mod 1 + एक्स टू द पावर -1/3 प्लस 1/1 + एक्स टू द पावर -1/3 प्लस c। ठीक है, अब सारे आंसर हमें दिए गए हैं एक्स टू द पावर 1/3 के फॉर्म में। तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, 1 + 1/x टू द पावर 1/3, so x टू द पावर 1/3 प्लस 1/x टू द पावर 1/3 प्लस, सेम यहाँ पे, x टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 1/3 प्लस c। ओके, गॉट इट। तो यही बोल रहे हो ना, आपको न्यूमिनेटर में भी आया x टू द पावर 1/3, राइट? फिर माइनस हाँ में सर। देंगे, हाँ, अब देखो वहाँ उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट +1 - 1 करो, x टू द पावर 1/3 +1 - 1, ये x टू द पावर 1/3 +1, x टू द पावर 1/3 +1, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/(x टू द पावर 1/3 + 1), इजंट इट? और यहाँ पे जो 3 को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगा वो c में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो यही सारा खेल c का है इसमें। ओके,
इसकी वजह से हमें बहुत सारे अलग अलग आंसर आते हैं. ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस सर. चलो, तो ये अलग मेथड थी, वो हमने किया. गुड. अभी मनोज पूछ रहे हैं माइनस सर टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो इसका अभी हमने कुछ नहीं देखा है मनोज, राइट? कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, राइट, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही है. ओके, अगर आपका सर ऐसा फॉर्म है, हाँ बोलो. सर 1 + t² नहीं सर, 1 + t का होल स्क्वायर. आपने जो चेक बॉक्स में लिखा है वो वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर है. तो सर मैं गलती से लिख दिया था सर, पर ठीक है. -3/1 + t का होल स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? अच्छा, क्योंकि हाँ x² + a² मतलब ये 0 हो जाएगा ना इसके. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, राइट? दिस इज योर माइन इंटीग्रल डी टी माइनस थ्री कॉमन इंटीग्रल. दिस इज योर वन प्लस टी होल टू द पावर माइनस टू और नॉट. ओके, तो ये एग्जैक्टली आपका हो गया इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स. राइट, इसका इंटीग्रल क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होल टू हाँ द सर पावर तब आ एन जाएगा. वन बाई एन प्लस वन. ओके, तो डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था मैंने कि इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस वन अपॉन एक्स होगा ऑलवेज. ओके, जैसे वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह अभी बस आपका ए एक्स प्लस बी फॉर्म है. ओके, इज इट क्लियर ठीक ना? है सर. हाँ. ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपकी दूसरी मेथड हो जाएगी, और यू कैन टेक एक्स टू द पावर वन बाई थ्री कॉमन इन डिनोमिनेटर, और वहां से फिर ऑप्शंस को कंपेयर करने के लिए आप ये सोच सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. पूरा वन प्लस लॉग एक्स दिया है, सभी जगह लॉग एक्स है, और एक वन अपॉन एक्स कहीं पे छुप के बैठा है. ओके, तो डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 में, टेल मी कि हो गया था. ओके, सभी जगह आपके पास log x है और एक जगह वन बाई एक्स भी है. log x और वन बाई एक्स का रिलेशन आपको पता ही है, राइट? एनीवन इज हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8? टेल मी. पक्का? राइट, बस log x को हमें t ले लेना है, तो वन प्लस टी बाई टू प्लस टी इंटू थ्री प्लस टी, राइट? बस फिर पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, a बाई वन प्लस टी प्लस b बाई थ्री प्लस टी. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9. So 3 sin phi minus 2 into cos phi d phi divided by phi minus cos square phi minus 4 sin phi. ओके, तो अगर डी फाई के बाजू में cos phi है, अगर sin phi को t ले रहा हूं, तो cos phi d phi dt हो जाएगा. बट एक ही जगह पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे? डिनोमिनेटर में ये cos square phi है, इजंट इट? इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा sin square phi में, हाँ या ना? ओके, so how I can convert this cos square phi into sin square phi? 1 minus sin square phi, राइट? फिर अगर उसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो देखेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करने पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, योर क्वेश्चन इज 3 sin phi minus 2 into cos phi divide by phi minus cos square phi minus 4 sin phi. phi minus cos square phi minus 4 sin phi d phi. ओके, चलो cos square को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3 sin phi minus 2 into cos phi d phi divided by pi minus 1, that is 4 minus sine square minus 4 sin phi, isn't it? Okay, चलो, अब 4 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन फाइव, कुछ फैक्टराइजेशन हो सकता है, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस 4 साइन फाइव माइनस 4. ओके, इट इज योर s माइनस टू होल स्क्वायर और नॉट? साइन स्क्वायर माइनस टू टू ज़ा 4 साइन फाइव माइनस 4, राइट? 2 माइनस एस होल स्क्वायर अगर आप उसमें लिख रहे हो तो माइनस कॉमन निकालना ही पड़ेगा. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे माइनस 4 है इसलिए नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर माइनस 4 होता तो हम कर सकते, राइट? तो एस स्क्वायर, हाँ, अगर माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो एस स्क्वायर प्लस 4 साइन माइनस 4, ओके ये हो रहा है.
नहीं, ये -4 है ना, समझो इधर। सर हाँ, सर वो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा ना सर? 5 - 1 4, और ये आपका साइन ये साइन स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। यस, साइन स्क्वायर -4 sin +4, कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो s - 2 होल स्क्वायर, राइट। So this is equal to your integral 3s - 2 divide by s - 2 whole square into cos phi d phi. ओके, तो अब साइन को मैं t ले रहा हूँ। ओके, इफ आई टेक साइन इक्वल टू t, तो ये आपका 3t - 2 डिवाइड बाई t - 2 होल स्क्वायर एंड cos phi d phi इज योर dt। चलो अब तो हो जाएगा, राइट। अब दिक्कत नहीं है, आया ना। ओके, इसके बाद तो कर सकते हैं a बाई t - 2 प्लस b बाई t - 2 होल स्क्वायर। ओके, ओके, तो वो चीज़ देखना। हाँ, वेरी लेंथी है, बहुत लंबा क्वेश्चन होगा। हो जाएगा कि कराऊं? ओके, चल में नहीं, इसके बाद इजी हो जाएगा थोड़ा, बस इंटीग्रेशन के बाद आपको एक चीज सोचनी है। ओके, हाँ, हो गया ना। राइट, लॉग मोड sin phi -2 आएगा एक जगह पे आपका आंसर। राइट, अब आपको पता ही है कि sin phi की वैल्यू -1 से 1 में होती है। राइट, तो sin phi -2 इज ऑलवेज नेगेटिव। राइट, उसमें से आप 2 माइनस करोगे तो ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। तो इम्प्लाइज मोड sin phi -2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 - sin phi। राइट, तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ 2 - sin phi। इज इट क्लियर? राइट, log ऑफ 2 - sin phi। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेट f of x is equal to 2x square minus 1 by x square minus 5 x square plus 4 with respect to x। चलो, इसमें किस किस का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 समझो यहाँ पे। राइट, एक्स स्क्वायर है और x के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रल करना है। ओके, ओके, समझो। ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन हो रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया। राइट, कि अगर आपके पास ऐसा फॉर्म है a t² + b c t² + d, मैं आपको बस एक ही चीज वहां पे बोल रहा था जो आपको ध्यान देनी है, दैट इज टी आपका कहीं नहीं होना चाहिए। राइट, टी आपका न्यूमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, टी डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। राइट, देयर शुड नॉट बी टी, राइट, इन आइदर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। टी शुड नॉट बी नाइदर इन डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर। तो इवन यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन में t² भी दिया गया है, राइट, अगर आपको कैपिटल वो एक कैपिटल ए भी है, तो समझो यहाँ पे सी डी ले लेते हैं, ct² प्लस कैपिटल डी, ऐसा समथिंग दिया गया है, तो भी आप ये मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली t² वाले कोएफिशिएंट ही आएंगे, क्योंकि आप t लोगे तो फिर वो t³ हो जाएगा। ओके, सो बस t वहां पे नहीं होना चाहिए। ओके, आइदर t² और कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए, जो हम लीनियर में अप्लाई करते थे वही सेम मेथड। ओके, आई थिंक किसी ने स्क्रीन पे अनोटेट किया है, गिव मी अ मिनट।